हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू लेक्चर। अभी हम लोग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग करने वाले हैं कि हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कहीं हमारे पास जो पार्टनरशिप में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम लोगों को इंटरेस्ट कैसे निकालना है। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को सिखाने वाला हूं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं सिखाने वाला हूं। मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं केवल और केवल इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट को कैसे निकाला जाता है। उसके बाद एक बार अगर कहीं आप इंटरेस्ट निकालना सीख जाएंगे तो आप इस कंसेप्ट को यूज करके ड्राइंग पे, कैपिटल पे, लोन पे, इन्वेस्टमेंट पे, डेप्शन पे, किसी भी पे भी आप इंटरेस्ट लगा सकते हैं। वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इंटरेस्ट निकालने का जो मेथड होता है वो पूरा का पूरा सेम होता है और कंसेप्ट भी सेम होती है। लेकिन इंटरेस्ट कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो आप पहली बार सीख रहे हो। ये तो हम लोग सर 5th क्लास में भी पढ़े हुए हैं और 11th क्लास में तो न जाने हम लोगों ने कितनी बार निकाले हुए थे। अच्छा तो बताओ सर कि इंटरेस्ट आप कैसे निकालते? जैसे अगर कहीं मैं आपको पूछूं कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हो तो आप सिंपल से बोलेंगे। आपको दो चीज की पता होनी चाहिए। लेट से कि 2 लाख रुपए पे, एक सेकंड बेटा, लेट से कि 2 लाख रुपए पे आपको 10% इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे करोगे? ये जो 2 लाख रुपए ये हमारा अमाउंट हो गया, इसमें आप रेट मल्टीप्लाई करोगे। लेट से 10% तो 10 डिवाइडेड बाई 100 तो अमाउंट आ जाएगा सर हमारा कितना? 20,000 रुपए। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमको आता ही है। अब अगर कहीं मैं बोलूं कि ये जो 10% निकालना है ये आपको पूरे के पूरे एक साल का नहीं, मात्र 4 महीने का निकालना है, तो उस केस में सर वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों को इसमें टाइम फ्रेम का इफेक्ट दे देना है। टाइम फ्रेम का इफेक्ट देने का मतलब क्या है कि ये जो 10% निकाले हैं हम, ये 10% कितने समय के लिए? ये एक साल के लिए है। एक साल में कितने महीने होते हैं? लेट से 12 महीने। लेट से क्या 12 ही महीने होते हैं, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 12 महीने। और अगर कहीं हमको 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो ऊपर में लिख देंगे 4, 6 महीने का निकालना है तो ऊपर में लिख देंगे हम लोग 6। लेट से कि हम लोग 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा बच्चों बताइए? 20,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 4 इज इक्वल टू अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा हम लोगों का कितना? 6,667। तो इसमें सिखाने वाली क्या बात है सर? ये तो हम लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हम लोगों ने 12th में भी हम लोगों को इसको पढ़ना है। देखिए, जब कभी भी हम लोग पार्टनर्स के बिजनेस में या तो फिर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में भी जब हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड बेटा मैं लाइट को देख लेता हूं। जब कभी भी हम लोग ड्राइंग के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि पार्टनर साल में केवल और केवल एक बार ड्राइंग नहीं करता है। वो हर महीने या महीने में 2 बार, या हो सकता है कि 2 महीने में एक बार उसको अपने घर की जरूरत के लिए हिसाब से उसको पैसे निकालने की जरूरत पड़ती है। तो साल में एक बार 2 बार हम लोगों को ड्राइंग करने की जरूरत नहीं, लगभग हम लोगों को 10 बार 12 बार अपने को ड्राइंग करना पड़ता है। अगर कहीं हम लोगों को 10 बार 12 बार ड्राइंग करना पड़ा तो उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? लेट से मैं आप लोगों को इस एग्जांपल की तरह से बताता हूं। जैसे कि हम लोगों को बोला गया कि आपने जो ड्राइंग किया हुआ है वो कितना किया हुआ है? हर महीने 1,000 रुपए किया हुआ है। ठीक है, 1,000 रुपए किया हुआ है। पूरे के पूरे 12 के 12 महीने में आपने कितना ड्राइंग किया हुआ है? 1,000 रुपए। और ये 1,000 रुपए पे लेट से कि आप लोगों को जो इंटरेस्ट लगने वाला है ये 6% लगने वाला है। आपने 1 जनवरी को 1,000 रुपए निकाला है, उस पर आपको ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा? वो लगेगा 6%, तो 6 डिवाइडेड बाई 100 करो। जनवरी में आप लोगों ने जो ड्राइंग निकाला हुआ है उसका ब्याज आप लोगों को कब तक देना होगा बेटा? साल के अंत, दैट मीन्स 31 दिसंबर तक, जब हम लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट बंद करना रहता है तब तक। तो जनवरी में जो आप लोगों ने ड्राइंग किया हुआ है उसको 31 दिसंबर, दैट मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मिला के पूरा का पूरा 12 महीना कितना हो जाता है बेटा? 12 महीने के। तो ये जो 1,000 रुपए पे 6% का ब्याज लगेगा वो पूरे के पूरे 12 महीने का लगेगा, दैट मीन्स 12/12। लेकिन अगर कहीं आप 1 फरवरी को निकालते हो तो उस केस में आपको क्या करना होगा? उस केस में सर हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को ब्याज कब से लगेगा? फरवरी से लेकर दिसंबर तक लगेगा। दिसंबर तक क्यों लग रहा है? क्योंकि बेटा हम लोग ये जो है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट, हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को कब बंद कर रहे हैं? वो हम लोग बंद कर रहे हैं 31 दिसंबर को। तो अगर कहीं फरवरी में आपने ड्राइंग किया हुआ है तो उसका ब्याज आप लोगों को केवल और केवल 11 महीने का लगेगा, जनवरी का कोई ब्याज नहीं लगेगा।
अगर कहीं आपने मार्च में किया हुआ है तो फिर उसका ब्याज कब तक लगेगा, उसका ब्याज आपको 31 दिसंबर तक, दैट मीन्स 10 महीने के लिए लगेगा। इस तरीके से हम लोगों को हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भी क्या हम लोगों को कोई परेशानी है क्या इंटरेस्ट निकालने में? नहीं सर, बस केवल और केवल आप क्या कर दीजिए, ये 6 रेट करिए इनटू टाइम फ्रेम, ये 11 महीने के लिए निकलेगा तो ये आ जाएगा 11/12 इनटू, अगर कहीं हम लोगों को इसका भी निकालना है, मार्च का निकालना है, तो मार्च के लिए कितना आ जाएगा बेटा, 10/12, 10/12, और अप्रैल के लिए निकालना है तो 6/100 इनटू 9/12। अब अगर कहीं हम लोग कैलकुलेशन करने की कोशिश करें तो यह आ जाएगा 1000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 60 रुपीज। ठीक है जी, 60 रुपीज। इसके बाद फिर और क्या आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 55 रुपीज, 55 रुपए का इसको इंटरेस्ट लग जाएगा। इसके बाद फिर 1000 मल्टीप्लाइड बाय 6%। सर आप क्यों पका रहे हो? सर बताइए ना, कंसेप्ट क्या बताना चाहते हो? बेटा बता रहे हैं बिल्कुल, लेकिन आपको फील तो आनी चाहिए कि कितनी दिक्कत हो रही है हम लोगों को इंटरेस्ट निकालने में। ठीक है सर, दिक्कत भी दिखा दीजिए। तो ये आ जाएगा 45। तो ऐसे करके अगर कहीं हम लोग इंटरेस्ट निकालने लगे तो हम लोगों का तो हो गया बेड़ा गर्क। इतने क्वेश्चन आपके पास, लेट से कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में है, तो आपको क्या लगता है ये कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर ज्यादा से ज्यादा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको, अगर कहीं मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं, अगर कहीं ऐसे ही दे दिया जाए तो आपको तो लगभग 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे भी लग जाए। तो क्या केवल 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए आधे घंटा देना उचित है क्या? द आंसर इज नो। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है बेटा, एक शॉर्टकट मेथड अपनाना होता है। उस शॉर्टकट मेथड का नाम है हमारा प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है? प्रोडक्ट मेथड ये बोलता है कि आप एक काम करो, आप अमाउंट और मंथ इन दोनों का पहले प्रोडक्ट ले लो, उसके बाद फिर उसको रेट से मल्टीप्लाइड कर दो और डिवाइडेड बाय 12 कर दो। सर क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया? देखिए बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोग जो इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकंड बेटा, इंटरेस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इंटरेस्ट निकालने का हमारा होता है, जो भी अमाउंट हमको दिया होता है वो अमाउंट हम लोग ले लेते हैं, इनटू लेते हैं बेटा रेट, इनटू हम लोग लेते हैं जो भी नंबर ऑफ मंथ है डिवाइडेड बाय 12। डिवाइडेड बाय 12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक साल में बेटा 12 महीने होते हैं। अगर कहीं हम लोगों को डेज के हिसाब से लेना होता है तो फिर यहां पर 365 होते हैं। ओके, देखिए मेरे को ये बताइए, हर एक केस में क्या ये जो रेट का जो रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट, क्या ये सेम रहेगा? हाँ सर, ये तो सेम रहेगा। जैसे 6% बोला तो जनवरी में भी 6% किया हम लोगों ने, फरवरी में भी किया, मार्च में भी किया, अप्रैल में भी किया। ओके, ये जो डिवाइडेड बाय 12 है, क्या ये भी हम लोग हर एक महीने कर रहे हैं क्या? हाँ सर, ये भी हर एक महीने कर रहे हैं हम लोग। जनवरी में भी किए, फरवरी में भी किए, मार्च में भी किए, ऐसे पूरे दिसंबर तक करेंगे। तो एक काम करो, ये जो रेट है इसको और डिवाइडेड बाय 12, केवल डिवाइडेड बाय 12, इसको आप एक काम करो, इसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने का मतलब, एक काम करो बेटा, अभी आप लोग को केवल क्या करना है, ये जो अमाउंट है, अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ द मंथ से। जैसे कि 1000 को मल्टीप्लाई करना है आपके 12 से। बेटा ये मच्छर मक्खी बहुत परेशान कर रहा है मुझे, एक छोटा सा, ठीक है, आई एम सो सॉरी, सो सॉरी बेटा, सो सॉरी। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, ये देखिए, आप एक काम करिए, ये जो रेट है इसको कॉमन ले लीजिए और डिवाइडेड बाय 12 को कॉमन ले लीजिए। तो अब आपके पास क्या बचेगा, अमाउंट बचेगा, और ये एन नंबर ऑफ मंथ, दैट मीन जैसे कि यहां इस केस में 12, इस केस में 11, इस केस में 10, पूरी की पूरी खिचड़ी बन गई है बेटा। ठीक है, तो इन दोनों को बस ले लीजिए और इसको बोलिए क्या, प्रोडक्ट। अब हम लोग एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट पे। जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है, सारे के सारा डेट हम लोगों को दिया हुआ है। फर्स्ट ये हो गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। हर महीने का अमाउंट हम लोगों को कितना दे के रखा हुआ है बेटा, 1000 रुपए। बस इत्मीनान से सुनते जाइए, आप लोगों को चीजें बहुत आसानी से, आसान भाषा में आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, हर एक महीने का हम लोगों को क्या दे दिया है बेटा, अमाउंट दे दिया।
फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने केवल और केवल 1,000 ही लिया हुआ है। अगर कहीं ये अमाउंट चेंज होता है तो भी इसमें कोई समस्या की बात नहीं, आप लोग सेम मेथड लगाएंगे तो भी ये चीजें फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, ओके। जनवरी में आप लोगों ने जो विथड्रॉल या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे कि लेट्स से कि हम लोग विथड्रॉल ही ले लेते हैं, जनवरी में मैं जो विथड्रॉ करूंगा उसमें जो फर्म है वो कितने महीने के लिए इंटरेस्ट लगाएगा बेटा, उसमें वो इंटरेस्ट लगाएगा 12 महीने के लिए। फेब्रुवरी में, फेब्रुवरी से दिसंबर तक, दैट मीन्स वो लगाएगा 11 महीने के लिए। मार्च में 10, उसके बाद फिर 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हर एक महीने के लिए हम लोगों का क्या लगा देगा बेटा, एक एक महीने का रिड्यूसिंग हिसाब से हम लोगों का लग जाएगा। ओके, अब एक काम करिए, आप इस अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। नंबर ऑफ मंथ से अगर कहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,000, ये आ जाएगा आपका 11,000, ये आ जाएगा आपका 10,000 एंड सो ऑन। और मुझे पता है कि अगर कहीं हम लोग 12 से लेके 1 तक को टोटल करें तो ये अमाउंट आता है हम लोगों का 78। तो बताइए बेटा यहां पर कितना अमाउंट आएगा, यहां पर आएगा हम लोगों का कितना, 78,000। सर कैसे निकाल लिया, 78 को 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अच्छा अभी हम लोगों ने कौन सा काम कर लिया बेटा, देखिए अभी हम लोगों ने जो काम किया वो क्या किया हुआ है, इस अमाउंट को किससे मल्टीप्लाइड कर दिया, एंड दैट मींस टाइम फ्रेम के ऊपर वाले पार्ट पे। तो क्या इससे हम लोगों का इंटरेस्ट निकल जाता है क्या, नहीं सर। इंटरेस्ट निकालने का तो फॉर्मूला होता है अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम फ्रेम। तो देखिए हम लोगों ने यहां पर एक काम ऑलरेडी कर दिया हुआ है, एक काम हम लोगों ने क्या कर दिया हुआ है, अमाउंट को टाइम फ्रेम से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है। तो फिर हमारा अमाउंट ये कितना आ गया है बेटा, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हमारे पास आ गई है बेटा 78,000 रुपए। इस 78,000 रुपए में हम लोगों ने क्या क्या दो चीज छोड़ दिया था, एक तो इंटरेस्ट रेट को छोड़ दिया था। इंटरेस्ट रेट हमारा कितना आता है बेटा, 6% आता है। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 100, ये 6% मैंने लिख दिया। इनटू एक चीज हम लोगों ने और छोड़ दी थी कि हर एक अमाउंट के बाद हम लोगों को डिवाइडेड बाय 12 करना था। तो एक काम करते हैं, वो डिवाइडेड बाय 12 भी हम लोग कर देते हैं। ओके सर, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों का इससे आंसर आता है क्या। ये आ गया 78,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, ये आ गया 4,680 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू, आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है बेटा हम लोगों का 390। अब अगर कहीं आप लोग इंडिविजुअल अमाउंट से आप लोग करते, कैसे आप एक एक का करते, जैसे कि जनवरी का क्या लेते, अमाउंट लिया और उसका फिर रेट लिया, उसका फिर टाइम फ्रेम। तो उस केस में आप लोगों को क्या होता, सिग्निफिकेंट अमाउंट का टाइम कंज्यूम हो जाता। लेकिन इस मेथड से करेंगे तो इस मेथड से चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। आप लोगों को क्या करना है, एक तो प्रोडक्ट निकाल लेना है। प्रोडक्ट कैसे निकलता है बेटा, प्रोडक्ट निकलता है हम लोगों का ये जो अमाउंट दिया हुआ है, जैसे कि हर महीने हम लोग 1,000 रुपए निकाल रहे हैं तो 1,000 इनटू कितने महीने के लिए आप लोगों का ब्याज लगेगा, कितने महीने के लिए लगेगा। जैसे कि अगर कहीं आपने जुलाई में निकाला, जुलाई के 1 तारीख को निकाला तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 महीना आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाई 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा आप लोगों का क्या प्रोडक्ट, 6,000 रुपीज। तो इस तरीके से सारे प्रोडक्ट निकाल लेने और सारे प्रोडक्ट का आप लोगों को क्या कर लेना है, टोटल। अब इंटरेस्ट कैसे निकालना है बेटा आप लोगों को, इंटरेस्ट निकालने के लिए आप लोगों को जो मंथ मल्टीप्लाइड बाई अमाउंट किए थे तो उसको, उससे आ गया था आप लोगों का टोटल प्रोडक्ट इनटू, अब क्या क्या चीजें छूट गई थी, एक तो रेट छूट गई थी, इनटू एन, एन नहीं बेटा ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 12। इससे आप लोगों का आंसर बहुत आसानी से जाएगा। अच्छा सर ये बताइए सर क्या अमाउंट का इक्वल होना सेम है क्या, द आंसर इज नो। अमाउंट अलग अलग होगा तो भी आप लोगों का आसानी से आंसर निकल जाएगा। अच्छा सर ये बताइए क्या फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है, जैसे कि हम लोग हर महीने की 1-1 तारीख को निकाल रहे हैं तो नहीं बेटा, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप लोगों को एक बात को ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन ने दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। लेट्स से कि क्वेश्चन ने आप लोगों को क्या दिया हुआ है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ जैसे कि हर महीने की 1 तारीख को निकाल रहे हैं तो उस केस में आप लोगों का आंसर अलग आएगा। अगर कहीं 15th मिड ऑफ द मंथ बोला गया तो उस केस में आपका आंसर अलग आएगा, और अगर कहीं लास्ट ऑफ द ईच मंथ बोला गया तो फिर आंसर अलग आएगा। सर क्या बोल रहे हो सर, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। देखिए बेटा अगर कहीं क्वेश्चन ने आप लोगों को बोला कि आप जो विथड्रॉ कर रहे हो वो कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ईच मंथ या तो फिर बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
अगर कहीं आपने जनवरी में विथड्रॉ किया हुआ है तो कौन से डेट पे किया होगा, 1 जनवरी को। तो उस केस में आप लोगों का ब्याज कब तक लगेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर। जनवरी का क्या पूरा का पूरा महीने का लगेगा, हाँ सर पूरा का पूरा महीना, क्योंकि हम लोगों ने 1 तारीख से विथड्रॉ किया तो 1 तारीख से 31 जनवरी, तो पूरा का पूरा 1 महीना तो लग ही रहा है, और वैसे ही पूरा का पूरा दिसंबर में। दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ द ईच मंथ में आप लोगों का क्या लगेगा, पूरा का पूरा 12 महीने का, फर्स्ट महीने का जो है वो पूरा का पूरा 12 महीने का लग जाएगा। लेकिन अगर कहीं आप 15th ऑफ द ईच मंथ, दैट मीन्स मिडिल ऑफ द ईच मंथ में कर रहे हो, तो जनवरी के केस में, मिडिल ऑफ द ईच मंथ अगर कहीं आप लोग कर रहे हो तो जनवरी के केस में मुझे ये बताइए कि आप लोग कितने महीने का ब्याज पटाओगे। सर जनवरी के केस में अगर कहीं बीच महीने में निकाल रहे हैं, दैट मीन्स 15 जनवरी को, तो सर 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक तो हम लोगों ने ड्राइंग निकाला ही नहीं, तो उसका क्यों ब्याज देंगे, बिल्कुल सही। तो जनवरी में आप लोगों को मात्र आधे महीने का देना है, और फरवरी से लेकर दिसंबर तक आप लोगों को कितने महीने का देना है बेटा, 11 महीने। दैट मीन्स जनवरी महीने का जो ड्राइंग है उस पर आप लोगों को कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा, 11.5 महीने का। सिमिलरली वैसे ही फरवरी में 10.5 महीने का, उसके बाद फिर 9.5 महीने का, तो वैसे ही दिसंबर में आप लोगों को कितने महीने का देना पड़ेगा, मात्र आधा महीने का। आधा महीने का कैसे, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कब बंद कर रहे हो, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद कर रहे हो 31 दिसंबर में बंद कर रहे हो, और आपने जो विथड्रॉ किया हुआ है वो कब किया हुआ है, 15 दिसंबर। दैट मीन्स आपने जो दिसंबर महीने की ड्राइंग है वो मात्र कितने महीने के लिए यूज की हुई है, 15 दिन, दैट मीन्स हाफ महीने। तो आप लोगों को जो ब्याज लगेगा वो कितने महीने का लगेगा, इस साल में मात्र 15 दिन का लगेगा। ओ ऐसा है क्या, हाँ बेटा ऐसा ही है। सर अगर कहीं एंड ऑफ द ईच मंथ बोला गया तो एंड ऑफ द ईच मंथ में क्या होगा, जैसे जनवरी का अगर कहीं आप विथड्रॉल कर रहे तो वो कौन से दिन विथड्रॉ करोगे पैसा, या इन्वेस्ट करोगे तो कौन से, 30 जनवरी या 31 जनवरी। तो उस केस में क्या आप लोगों को जनवरी का इंटरेस्ट देने की जरूरत है क्या, नहीं सर जनवरी की इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा, जैसे लेट से मैं आप लोगों को यहां पर बता दे रहा हूं, लेट से आपने जनवरी में किया तो जनवरी का 1 तारीख यहां से चालू हो रहा है और 31 जनवरी आप लोगों का यहां से चालू हो रहा है। आप महीने के लास्ट में ड्राइंग निकाल रहे हो, तो भाई 1 महीने आपने तो यूज नहीं किया हुआ उस पैसे का, तो उसको ब्याज क्यों दोगे, नहीं दोगे, बिल्कुल सही बात है। तो जनवरी महीने का जो ड्राइंग है वो 31 जनवरी को होगा, तो इंटरेस्ट लगेगा वो कब से लगेगा, फरवरी से। तो दैट मीन्स जनवरी महीने के ड्राइंग पे आप लोगों को कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा बेटा, कितने महीने का ब्याज देना पड़ेगा, मात्र 11 महीने का। सर और दिसंबर की ड्राइंग का, बेटा दिसंबर की ड्राइंग तो 31 दिसंबर को होगी, आपने दिसंबर भर में उसको यूज नहीं किया हुआ है, तो उसमें आप लोगों को इंटरेस्ट कितने महीने का देना पड़ेगा, 0, एक भी दिन का इंटरेस्ट देना नहीं। अच्छा सर ऐसा है, अब बेटा अगर कहीं आप लोग इस पर्टिकुलर मेथड से कर रहे हो तो भी आप लोगों को 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। लेकिन अगर कहीं मैं बोलूं तो इससे भी शॉर्टकट मेथड है, और वो मेथड के लिए आप लोगों को एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर कहीं आप लोग जो अमाउंट विथड्रॉ कर रहे हो वो अमाउंट सेम है, जैसे कि हर महीने 5,000 विथड्रॉ किया चल जाएगा, जैसे कि आप लोग हर महीने 10,000 विथड्रॉ कर रहे हैं चल जाएगा। दूसरी बात, जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। टाइम इंटरवल सेम होने का क्या मतलब है, अगर कहीं पहला विथड्रॉल 1 जनवरी को किया जा रहा है तो अगला विथड्रॉल 1 फरवरी को किया जाए, उसके अगला विथड्रॉल 1 मार्च को किया जाए, मतलब हर महीने एक एक, या तो फिर ऐसा हो सकता है आप 3-3 महीने के विथड्रॉल में करो। तो उस केस में आप लोगों को क्या हो जाएगा बेटा, शॉर्टकट मेथड या तो फिर डायरेक्ट मेथड आप यूज कर सकते हैं। बेटा 1 सेकंड में इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद फिर आप लोगों के पास आता हूं। ओके
देखिए ये पर्टिकुलर जो केस है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना दिक्कत क्यों आ रहा है, जैसे कि आप अगर कहीं हर महीने 1,000 रुपए निकाल रहे हो तो 1,000 दैट मीन्स आप टोटल एक महीने में कितना रुपए निकाल रहे हो, एक महीने में निकाल रहे हो 12,000। तो हम लोग डायरेक्टली एक इंटरेस्ट रेट जैसे 6% है तो 6/12 क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप 1,000 जनवरी में निकाल रहे हो तो उसमें 12 महीने का ब्याज लग रहा है, फरवरी वाले में 11 महीने का ब्याज लग रहा है, मार्च वाले में 10 महीने का। तो इस कारण से हम लोगों को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। अब अगर कहीं हम लोगों ने ये देखा कि अगर कहीं आप हर एक महीने में सेम अमाउंट निकाल रहे हो और अगर कहीं आपका विथड्रॉल का जो इंटरवल है वो भी सेम है, जैसे 3-3 महीने में निकालना, 6-6 महीने में निकालना, 4-4 महीने में निकालना, 2-2 महीने या हर एक महीने, तो उस केस में आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। शॉर्टकट कैसे यूज करोगे, इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काम आता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है, अगर कहीं आप एक सीरीज ऑफ अमाउंट का इंटरेस्ट निकाल रहे हो और वो सारे के सारे अमाउंट इक्वल है और इंटरवल भी इक्वल है, तो आप एक काम करिए, आप इनका जो टॉप महीना है दैट मीन्स जनवरी में आप 12 महीने का ब्याज दे रहे हो और दिसंबर में आप 1 महीने का ब्याज दे रहे हो, तो इन दोनों महीने का आप क्या कर लो, एवरेज निकाल लो और टोटल जो ड्राइंग की हुई है जैसे कि 12,000 रुपए, इसको क्या करो, रेट से मल्टीप्लाई करो और आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज मंथ। एवरेज मंथ से आप क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। सर क्या बोल रहे, समझ नहीं है। जैसे कि अगर कहीं आपने क्या किया हुआ है, एक साल में टोटल 12,000 रुपए निकाला हुआ है, उस पे आप लोगों को ब्याज कितने लगने वाली है, 6% ब्याज लगने वाली है, दैट मीन 6/12 इनटू। अब समस्या क्या है पता है, समस्या यही है कि किसी महीने के लिए तो आपको 12 महीने का ब्याज देना पड़ेगा और किसी महीने के विथड्रॉइंग पे तो आपको मात्र 1 महीने का ब्याज देना पड़ेगा। तो सर एक ऐसा नंबर बताइए जिससे हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोग औसतन हर एक 1,000 रुपए पे हम लोग कितने महीने का ब्याज दे रहे हैं, एक औसत नंबर। तो औसत नंबर आप लोगों को कैसे निकालना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से जो एवरेज मंथ आएगा वो क्या आएगा, टॉप का महीना दैट मीन्स जनवरी में आप 12 महीने का ब्याज दे रहे हो और लिस्ट महीना दैट मीन्स आप दिसंबर में 1 महीने का ब्याज दे रहे हो, इन दोनों का आप एवरेज निकाल लो, डिवाइडेड बाय 2 किया तो ये आ गया आप लोगों का 6.5। तो औसतन आप लोग हर एक 1,000 रुपए पे कितने महीने का ब्याज दे रहे हो पता है, कितने महीने के लिए ब्याज दे रहे हो, 6.5 महीने के लिए। सर 6.5 महीने के लिए कैसे आया, देखिए आप ये एज्यूम करके चलिए कि जो जनवरी में विथड्रॉ कर रहे हैं हम उसके लिए भी 6.5 महीने का देंगे और दिसंबर में जो 1 महीने के लिए यूज कर रहे हैं उसके लिए भी 6.5। तो इस केस में हम लोगों का 1,000 रुपए पे जो ब्याज है ना वो पूरा का पूरा बराबर आ जाएगा। ओ ऐसा है क्या, हाँ बेटा ऐसा ही है। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप 12 से डिवाइड कर दोगे। आपने क्या किया, टोटल ड्राइंग निकाला, टोटल अमाउंट इनटू रेट निकाला, इनटू आपने एवरेज मंथ लिया, डिवाइडेड बाय 12 कर दिया। तो ये अगर कहीं आप निकालोगे तो अमाउंट आपका हमें सेम आना चाहिए, ये कितना है 12,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6.5। आंसर जो आता है बेटा वो आ गया आप लोगों का कितना, 390 रुपए। सेम ऊपर में भी आया हम लोगों का, कितना आया था, यहां पर ऊपर में कितना आया था बेटा, कहां चले गया, हम लोगों ने निकाला तो था, वो मैंने मिटा दिया था। ओके ठीक है सर। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में आप लोगों को क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में हमेशा आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि आपका जो अमाउंट है वो सेम होना चाहिए और इंटरवल भी सेम होना चाहिए। ठीक है सर। इस केस में आप लोगों का क्या है कि एवरेज मंथ हम लोग चाहे तो इसको हम लोग याद भी कर सकते हैं। हर महीने के शुरुआत में अगर कहीं आप लोग निकाल रहे हो तो फिर वो कितना महीना आ जाएगा, जनवरी पे जो विथड्रॉल करोगे, एक सेकंड, जो जनवरी पे विथड्रॉल करोगे उस पे कितने महीने का ब्याज दोगे, 12 महीने का, और जो दिसंबर पे विथड्रॉल करोगे उस पे कितने महीने का, 1 महीने का। तो जो एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 6.5। ओके सर। अब अगर कहीं सर मैं चाहता हूं कि जनवरी के मतलब हर महीने के लास्ट पे विथड्रॉ करूं, तो उस केस में क्या ऐसा ये शॉर्टकट मेथड काम आ जाएगा, हाँ बिल्कुल शॉर्टकट मेथड काम आ जाएगा। ये एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि विमल इज अ पार्टनर इन अ फर्म ड्यूरिंग द ईयर विमल हैज विथड्रॉन 1,000 एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। अगर कहीं इस बंदे ने हर महीने के लास्ट में विथड्रॉ किया हुआ है तो मुझे ये बताइए कि जनवरी के महीने में जो विथड्रॉ किया हुआ है वो कब किया होगा, वो किया होगा इसने 31 जनवरी को। ओके। अब 31 जनवरी को अगर कहीं उसने विथड्रॉ किया हुआ है तो जनवरी का तो उसको
ब्याज देने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कितने महीने का ब्याज देगा वो? फरवरी से लेकर दिसंबर तक, दैट मीन्स वो कितने महीने का ब्याज देगा? वो देगा 11 महीने का, ओके। और लास्ट आखिरी जो ड्राइंग की होगी वो कब की होगी? वो की होगी सर इसने 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को जो ड्राइंग की है उस पे उसको क्या कुछ ब्याज देने की जरूरत है? नहीं सर, क्योंकि 31 दिसंबर को ही मैंने पैसा निकाला और 31 दिसंबर को ही मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हुई, तो कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है, ओके। तो मुझे ये बताइए क्या इसका एवरेज मंथ कितना आ रहा है? औसतन इसने कितने महीने के लिए ब्याज ड्राइंग किया हुआ? तो 11 + 0 / 2 = कितना आ गया? 5.5। शॉर्टकट मेथड में हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा इंटरेस्ट? हम लोग निकालते हैं टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12, ओके सर। ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा, जैसे कि टोटल ड्राइंग कितना था, हर महीने हम लोग 1,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 12,000 रुपए। सर दिसंबर का भी लेंगे? हाँ बेटा, ड्राइंग तो किया ही हुआ है, भले ही आपने 31 दिसंबर को 1,000 रुपए निकाला, लेकिन निकाला तो 1,000 ही है। तो ये आ जाएगा 6/100 इंटू एवरेज मंथ कितना आ जाएगा? 5.5 बटा 100। आंसर जो आएगा वो आएगा आपका कितना? 12,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 = 1 सेकेंड बेटा, 12,000 इंटू 6% इंटू ये बेटा यही गलती कर देते हैं हम लोग, ये तो 12 आएगा ना डिवाइडेड बाई 12 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 = ये आ जाएगा 330 रुपये। ओ, अब मिडिल ऑफ द मंथ है, तो मुझे बताइए बेटा मिडिल ऑफ द मंथ में मुझे ये बताइए जनवरी में आपने जो ड्राइंग किया उस पर कितने महीने का ब्याज लगेगा? सर जनवरी का 15 दिन, दैट मीन्स आधा महीने, और फरवरी से लेकर दिसंबर तक दैट मीन्स 11.5 महीने का, तो जनवरी में ब्याज लग जाएगा। दिसंबर में जो विथड्रॉ किया, सर दिसंबर के 15 तारीख को मैंने विथड्रॉ किया, तो मात्र 15 दिन के लिए आप लोगों को ब्याज लगेगा, दैट मीन्स आधे महीने का। तो सर मुझे ये बताइए कि एवरेज मंथ कितना आ जाएगा? एवरेज मंथ आ जाएगा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2 = 6 महीने का आप लोगों को एवरेज ब्याज देना है। 6 महीने का एवरेज ब्याज देना है, इसका मतलब क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि आपने जो जनवरी में भी 1,000 रुपए निकाला उस पर भी आप 6,500 का ब्याज दे रहे हो, और आप लोग जो दिसंबर में 1,000 रुपए निकाले उस पर भी आप 6 महीने का ब्याज दे रहे हो, बस यही इंटरप्रिटेशन है। तो इससे आंसर आसानी से निकल जाएगा। हम लोगों ने हर महीने 12,000 रुपए निकाला, हर महीने 1,000, दैट मीन्स टोटल ड्राइंग हमारी 1,000 रुपए की। 6/100 इंटू 6/12, ये अब मैंने सही किया बेटा, 6/12, ये आ जाएगा आपका 12,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 = 360 रुपए। ओ सर, क्या ये फंडा हम लोगों का क्वार्टरली काम करेगा? हाँ बेटा, क्वार्टरली काम करेगा। क्वार्टरली कैसे काम करेगा? क्वार्टरली का मतलब होता है कि आपने जो पहली विथड्रॉइंग की हुई है इसके बाद का क्वार्टरली ही है, वो कब कब किया हुआ है? दैट मीन्स साल में आपने 4 बार ड्राइंग की हुई है। एक तो की हुई है जनवरी 1 तारीख को, दूसरी जो की हुई है 1 अप्रैल को, तीसरी जो की हुई है वो की हुई है 1 अक्टूबर को, नहीं बेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, उसका फिर मई जून जुलाई, एक सेकंड जो की हुई वो कब की हुई है? जुलाई में, उसके बाद फिर की हुई आपने अक्टूबर में। ओके, लेट्स से कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेट्स से कि आपने हर महीने 5-5 हजार रुपए किया हुआ है, तो जनवरी में जो आपने ड्राइंग किया हुआ है 5,000 रुपए, उस पर कितने महीने का ब्याज लगेगा? सर उसमें 12 महीने का ब्याज लग जाएगा। अप्रैल में जो किया हुआ है उसमें सर 9 महीने का ब्याज लगेगा। जो जुलाई में की हुई है उसमें 6 महीने का, अक्टूबर में जो की हुई है उसमें 3 महीने का। कैसे कैसे है बेटा? जो 1 अप्रैल में जो ड्राइंग किया हुआ है लेट से 5,000 रुपए, उसमें आपको कितने महीने का ब्याज लगेगा बेटा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब कितने महीने का? 9 महीने का। तो आप लोग इस क्वेश्चन में हम लोग ये क्या देख सकते हैं? इस क्वेश्चन में हम लोग ये देख सकते हैं, एक सेकंड, इस क्वेश्चन में आप क्या देख सकते हो? Vimal is a partner during the year. Vimal has withdrawn 5,000 each quarter. Calculate the interest on the drawing if the rate of interest is कितना? 6% पर annum. तो इस केस में आप लोगों को क्या देख रहे हो कि विमल जो है वो हर महीने कितना निकाल रहा है? 5,000। दैट मीन्स हर क्वार्टर इसने 5,000 अगर कहीं निकाला हुआ है तो एक साल में कितना निकाला होगा बेटा? एक साल में निकाला होगा इसने 20,000 रुपए। ओके सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6/100। उसके बाद फिर ये एवरेज मंथ कितना आएगा? जनवरी में जो निकाला होगा उस पर इसने दिया होगा कितना? 12 महीने का।
और इसके बाद फिर इन्होंने जो अक्टूबर में निकाला होगा उस पर 3 महीने का, दैट मीन्स ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 15/2 इज इक्वल टू 7.5। दैट मीन्स औसतन इसको 7.5 महीने का क्या देना पड़ेगा, ब्याज। ओके, ऐसी बात है, हाँ सर ऐसी ही बात है। ओके, तो अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 20,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 7.5 इज इक्वल टू 750। इसको जो ब्याज देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा कितना, 750। तो ये सारी चीज को आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। सर बस एक काम करिए, आप ये बता दीजिए हम लोगों को, अगर कहीं किसी बंदे ने मिड ऑफ द क्वार्टर में निकाला होगा तो एवरेज मंथ कितना आएगा, मिड ऑफ द क्वार्टर। ओके बेटा, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो, मिड ऑफ द क्वार्टर मतलब ये हो गया जनवरी, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया हमारा जुलाई, ये हो गया हमारा अक्टूबर, ये हो गया हमारा दिसंबर। अगर कहीं ने इसने बीच में निकाला होगा तो जनवरी का 1 महीना उसने ड्राइंग नहीं किया होगा, तो मिड ऑफ द क्वार्टर का मतलब इसने कब निकाला होगा, इसने निकाला होगा 15 फरवरी को। इसने और कब निकाला होगा बेटा, अप्रैल, मई में निकाला होगा बेटा 15 मई को। इसने निकाला होगा 15 अगस्त को। और इसने और कब निकाला होगा बेटा, इसने निकाला होगा अक्टूबर के बाद नवंबर, 15 नवंबर को। ओ ऐसा है क्या सर, हाँ बेटा ऐसा ही है। तो देखिए इसमें एवरेज मंथ कितना आ जाएगा, फरवरी से लेके हम लोग देख लेते हैं, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, मार्च से लेके दिसंबर तक का 10 महीना, तो ये आ जाएगा 10.5 प्लस ये बताइए बेटा, ये आ जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2। मैं क्या निकाल रहा हूं, एवरेज महीने। अगर कहीं हम लोग मिड ऑफ द ईच क्वार्टर निकालें तो फिर आप लोगों को कितना आ जाएगा, 6 महीने का ब्याज देना। ओ ऐसा है क्या सर, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर कहीं हम लोग एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, बस आंसर आप लोगों का लेक्चर खत्म होने वाला है, एंड ऑफ द क्वार्टर निकाला है तो सर एवरेज महीना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर। आपने कब कब निकाला होगा, पहला जो विथड्रॉ किया होगा वो क्या होगा, 31 मार्च। इसमें ब्याज कितने महीने का लग जाएगा, इसमें ब्याज लग जाएगा 9 महीने का। और जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर का आपने कब निकाला होगा, 31 दिसंबर, तो इसमें 0 महीने का। दैट मीन्स 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4.5। ओ ऐसा निकालना है, हाँ बेटे इस तरीके से निकालना है। एक काम करूंगा मैं पहले इसके क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, और क्वेश्चन के वाले जो वीडियो है ना, वो वीडियो के लिंक मैं आप लोगों का आई बटन, अगर कहीं मुझे आता होगा तो मैं आई बटन पे डाल दूंगा, नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और 2-3 क्वेश्चन हम लोग प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कर लेंगे, तो आप लोगों का ये कंसेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, हम लोगों को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और क्या मुझे इंप्रूव करना है या आप बताइए, तो फिर मैं उसे इंप्रूवमेंट में लेके आऊंगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, हैव अ गुड डे।